5 बातों में बहुत आसान सा है और पांचों के बारे में सुनेंगे। साथ साथ आखिर में जो हम पढ़ाएंगे वो कि अगर हम हिंदी में टाइप करते हैं तो कौन सी की दबा दें कि उसी टाइम वो इंग्लिश में लग जाए, फिर इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो कौन सी की हम दबा दें जो हिंदी में लग जाए। यानी आज से हम एक बटन दबाने पर इंग्लिश में लग जाएगा और एक बटन दबाने पर हिंदी में लग जाएगा। इससे पहले बाइबल में फ़ॉन्ट चेंज कर रहे थे, तो ये अच्छा ऑप्शन है, ये हम लास्ट में बताएंगे। और कल ये जो पढ़ा रहे हैं इसको सुनेंगे अभी हम इसी टाइम, और कल भी सुनेंगे और फिर कल एक नई चीज़ पढ़ाएंगे और वो ये सिलसिला अब रोज़ का जारी रहेगा। ठीक है, जो नहीं सुना पाएगा तो जिस रवैये से हम पेश आते हैं वैसे पेश आएंगे। पहला है, आसान है आप लोगों के लिए, कीबोर्ड। ये फाइबर का बना हुआ होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम आंकड़ों को सीपीयू तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड 4 तरह के होते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड, डुअल कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और वर्चुअल कीबोर्ड। मेरी पहली बात ख़त्म हो गई है। दूसरा क्वेश्चन, मॉनिटर। ये टीवी के समान दिखाई पड़ता है, इस पर जो चित्र बने होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों का नाम होता है पिक्सल। मॉनिटर पर ही देखे सही और गलत का आदेश देते हैं। मॉनिटर 8 तरह के होते हैं प्रकार, VGA वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, CGA कलर ग्राफिक एडाप्टर, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, CRT क्रिस्टल रे ट्यूब और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड एंड NED नैनो इमेसिव डिस्प्ले। ये बात हो गई मॉनिटर के बारे में। माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस को समतल स्थान पर घुमाते हैं, माउस से भी हम सही और गलत का आदेश देते हैं। माउस 3 तरह के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और कार्डलेस माउस। ठीक है, अभी एक्सप्लेन उसको नहीं कर रहे हैं, क्या क्या उसमें आते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर से कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा को प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में 4 प्रिंटर आते हैं। एक फर्स्ट इम्पैक्ट में जो आते हैं उनका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में जो आता है वो लेज़र और इंकजेट आता है। सबसे जो फेमस चल रहा है या लोकप्रिय चल रहा है वो लेज़र प्रिंटर चल रहा है। बात पूरी हुई है। इसके बाद कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिनके द्वारा हम आंकड़ों को भेजते हैं, आंकड़ों को सुरक्षित रखते हैं और समय पड़ने पर उन आंकड़ों को पुनः दोबारा देख सकते हैं और पुनः उस पर एडिटिंग कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। वो कंप्यूटर कहलाता है। एक बार जो सेव कर दी गई जीवन पर्यंत उसमें सेव रहता है। ये कंप्यूटर डिवाइस की खूबियाँ होती हैं। कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। ये कंप्यूटर के प्रकार हो गए। मेमोरी, वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि CPU कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो कि किसी लिहाज से वो गलत है। CPU में एक पार्ट लगा होता है हार्ड डिस्क, वही मेमोरी होती है। मेमोरी वो चीज़ होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रैम और रोम ही आता है और सेकेंडरी के अंदर जितनी डिस्क लगी होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और HDD डिस्क या पेन ड्राइव, जो भी हम इसमें कह सकते हैं। ये मेरी बात पूरी हो गई। मेरे क्वेश्चन ने 5 बोले हैं, इनका ध्यान रखिएगा, हम 5 को भी पूछ सकते हैं। आज जो पढ़ाने वाले हैं इसके बाद में हम कि हम कौन सा बटन दबा दें तो वो हिंदी में लग जाए और वो इंग्लिश में लग जाए। इसके लिए पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको तो फर्स्ट पे रख लेना, इसको फर्स्ट पे। देखें, देखना लीज़ा गौर से, हल्का सा यहाँ से कुछ। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला। आमतौर पे हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग इंग्लिश में टाइप कर रहे होते हैं।
फिर जब हिंदी में लगाना होता है तो ये फ़ॉन्ट मेनू खोलते हैं, इसमें के दबाते हैं तो ये हिंदी में चलना शुरू हो जाता है। फिर इंग्लिश में करना होता है, फिर ये फ़ॉन्ट मेनू खोलते हैं और फिर से टाइम न्यू रोमन, फिर इंग्लिश में लगा लिया। ये आमतौर पे हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम कीबोर्ड से क्या दबा दें जिससे वो इंग्लिश में और हिंदी में लग जाया करें। इसके लिए एक ऑप्शन आता है, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, पॉपुलर, ये एक ऑप्शन मुझे मिलेगा पॉपुलर। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है शो डेवलपर टैब इन रिबन, इसे कर दिया ओके, अभी हटा दिया इसके से, तो व्यू के पास में वो ऑप्शन नहीं शो करेगा। व्यू के बाद ख़त्म है आगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 व्यू हैं, 7 ऑप्शन दिख रहे हैं मेनू। छठा ऑप्शन चाहते हैं ऑफिस बटन लाने के लिए, वर्ड ऑप्शन, पॉपुलर, आपकी शो को वाकई दिख जाए एंड अप्लाई कर दिया तो वो डेवलपर नाम का एक मेनू और बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ गया वहाँ पे निशान लगाने से। अब आपने क्या करा, डेवलपर पे क्लिक कर देंगे ऐसे, एक रिकॉर्ड मैक्रो लिखा होगा, मैक्रो, इसको दबा दिया। जब ये दबा देंगे तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स सामने खुल के आ जाएगा। इसको दबाया रिकॉर्ड मैक्रो को, तो जब इसमें कहीं कीबोर्ड लिखा है ये कीबोर्ड दबा दिया। इसके अंदर करेंगे कि हम कंट्रोल दबाया और 1 नंबर की गिनती दबा दी, कंट्रोल 1। एजाइन के माने होता है पुष्टि करना। क्लोज, अब जब क्लोज कर देंगे तो होम में जाकर के टाइम न्यू रोमन लगा हुआ है, उसको एक बार यहाँ टाइम न्यू रोमन लगा ऑलरेडी से है, चाहे क्लिक भी कर दें और एक बार हम लोग टाइप करना शुरू कर दें। अब फिर से डेवलपर पर जाएंगे, टाइप कर चुके हैं, इसको स्टॉप कर दें, यानी वो हमने इसके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करवा दिया है, रिकॉर्ड हो गया, स्टॉप हो गया है। दोबारा फिर से हम डेवलपर पे भी हैं, इसको फिर से एक बार रिकॉर्ड दबा दिया, स्टॉप हो चुका था, दोबारा फिर से दबा दिया। हम पूछेंगे इसके बारे में। फिर से कीबोर्ड ऑप्शन में जाएंगे। अब की हमने पहले कंट्रोल 1 दबाया था, अभी कंट्रोल 2 दबा दे रहे हैं। एजाइन के माने होता है पुष्टि करना एंड क्लोज। अब की हमने होम में जाकर के हिंदी लगा लिया, हिंदी लगा लिया। अब हिंदी लगाने के बाद में अगर हम चाहें तो फ़ॉन्ट का साइज़ भी 16 लगा दें ताकि ये भी चेंज ना करना पड़े हमको। और अब हिंदी में चालू कर दिया अपनी टाइपिंग। अब फिर से डेवलपर पे गए, फिर से स्टॉप करवा दिया, तो मेरी दोनों चीज़ें उसके कंप्यूटर के रिकॉर्ड में आ गई मैक्रो के। अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस चुप्पे चाहे इसको बंद कर दें। कल हम आते हैं या उसी दिन चाहो तो कर सकते हो। कल आए, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला। अभी जो चल रहा है, अगर आप कंट्रोल 1 दबा दें तो अपने आप इंग्लिश टाइप होना शुरू हो गया। फिर कंट्रोल 2 दबा दें, अपने आप हिंदी टाइप होना शुरू हो गया। फिर कंट्रोल 1 इंग्लिश, फिर कंट्रोल 2 हिंदी। ठीक है ना? तो इससे ये फ़ायदा मिल रहा है कि उसे अपनी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना? बार बार उससे टाइप करने से बच जाएंगे। थैंक यू, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। आप कल जो हम इसको सुनेंगे, जो हम लोग बनाते हैं अपने साथ, जो बच्चे में संदेश देते हैं, वो रोज़ था वो चलता रहेगा, साथ में हम भी पढ़ा करेंगे। थैंक यू।